नमस्कार, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ विक्रम सिंह ठाकुर। हम सब जानते ही हैं कि बीते सोमवार को भारत सरकार ने सीएए के जो कानून है, जो 2019 में भारत सरकार ने लाया था, उसे बीते सोमवार को इम्प्लीमेंट कर दिया। जिसके बाद से ही देश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। बीते कल ही अरविंद केजरीवाल ने भी सीएए पर कई सारे प्रश्न उठाए, जिनमें प्रमुखता ये था कि क्या भारत सरकार पहले ही जो देश भर में इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो सॉल्व नहीं कर पा रही, और अगर सीएए इम्प्लीमेंट हो जाता है जिसके होने से हजारों की संख्या में लोग भारत के नागरिक बन जाएंगे, तो ऐसे में उनको कैसे आप जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, और जो ऑलरेडी हैं उनको कैसे जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ में ममता बनर्जी हैं और जितनी भी लेफ्ट लॉबी है जो लगातार भारत सरकार को सीएए पर बीते 5 वर्षों से घेर रही थी, वो भी अब लगातार भारत सरकार को घेर रही है। ऐसे में सीएए को लेकर कई सारे सवाल हैं, लोगों के अंदर कई सारी शंकाएं हैं कि कहीं हमारी क्या इसके अंदर नागरिकता ना चले जाए। ऐसे प्रश्न लगातार लोगों के मन में उठ रहे हैं। इसी सब को लेकर जेके दर्शन का हमेशा से प्रयास रहता है कि आपके समक्ष एक क्लियर कट पिन पॉइंट बातों को रखें, जिससे क्या हो कि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सीए को लेकर हमारे साथ इस समय बात करने के लिए एडवोकेट सुनीत ठाकुर जी हैं, जो एक्टिविस्ट भी हैं और साथ में एडवोकेसी लीगल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ये हमें पूरा सीए का क्या सीए है, किससे इसको नागरिकता मिलेगी, किससे नहीं मिलेगी, किसकी छीनी जाएगी या किसकी नहीं छीनी जाएगी, इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट सुनीत ठाकुर जी हैं। सुनीत ठाकुर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। क्या सीएए से, मैं बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछूंगा, क्या सीएए से किसी की नागरिकता छिनती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सीएए है, ये नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, ये नागरिकता देने वाला कानून है। लोगों को पूरी जानकारी कुछ लोगों को ना होने की वजह से, या कुछ पॉलिटिकल लीडर अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसे लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसा नहीं है। ये भारत सरकार ने उन लोगों को नागरिकता दी है जो हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन कंट्रियों में जो माइनॉरिटी में रहते थे, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ऐसे जो लोग तो जो प्रताड़ित किए जाते थे उन देशों में, हमारे पड़ोसी देशों में, उनको नागरिकता देने का कानून है। किसी की नागरिकता इसमें छीनी नहीं जा सकती। पर ओपोजिशन पार्टीज जो है वो लगातार ये एक बात को उठा रही है कि इन कानूनों में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जैसा कि आपने बताया कि नॉन मुस्लिम से हिंदू, जैन, पारसी, बुद्ध, क्रिश्चियन, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर सारे जितने भी लोग हैं वो इसमें इंक्लूड है। तो आखिर मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें क्यों इंक्लूड नहीं किया गया? देखिए, आप जैसे आप अखंड भारत की बात करेंगे तो ये जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा था। ये जो कंट्रीज हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, जिसकी वजह से जो ये बाकी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे हिंदूज हैं, सिख्स हैं, बिल्कुल माइनॉरिटी में रह रहे थे। उन्हीं माइनॉरिटी को मज़हब के नाम पे डराया जाता था, उनको प्रोसिक्यूट किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। तो भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐसा एक बिल लाया जो उन्होंने उनके एक मैनिफेस्टो में था कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर जो प्रताड़ित लोग हैं, जो माइनॉरिटी में रह रहे हैं, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे मतलब हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है, अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इस सीएए के बिल को पार्लियामेंट में पेश किया था, जो फाइनली 11 मार्च 2024 को पास किया गया है। हम सब जानते हैं कि ये जो तीनों देश, ये भारत के पड़ोसी देश जो इस्लामिक मुल्क है, वहाँ पर एक समय पर, जैसे मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो हिंदू कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन थी वो एक समय पर वहाँ पर 30% थी, जो गिरकर आज 2% हो चुकी है। या तो हिंदूज वहाँ पर कन्वर्ट होने को मजबूर हैं, या वो भागकर आस पड़ोस के देशों में रहने को, शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हैं। ऑपोजिशन पार्टीज जो है लगातार इस सीए के कानून पर लोगों को ये बता रही है कि कैसे ये डिस्क्रिमिनेटिव कानून है, और कैसे आने वाले समय में जब एनआरसी आएगा उसके साथ इसको जोड़ के देख रहे हैं। हालांकि अमित शाह जी ने कल भी एक बार फिर से क्लियर किया था कि एनआरसी का सीएए से कोई लिंक नहीं है। तो ऐसे में डोडा की राजनीति जो है, या जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो इसमें कैसे देखते हैं आप ओपोजिशन को, कि कैसे टैकल किया जाएगा, कैसे लोगों तक सही सूचना को आप पहुंचाएंगे? देखिए, ये जो
सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, ये कोई पहली बार नहीं, ये 1955 का एक्ट है। 1955 में ये हिंदुस्तान में एक्ट लाया गया है, इसको अमेंडमेंट लाई गई है। इसमें सिर्फ जो हमारे पड़ोसी देश में जो प्रताड़ित लोग थे उनको नागरिकता सिर्फ हिंदुस्तान में दी गई है। तो ये एक लोगों को समझने का विषय है। ये अपोजिशन पार्टी अगर इसको अपने बेनिफिट के लिए उछालती है तो अलग बात है, नहीं तो इसमें किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है। अभी तक जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में देख रहा था, उसके मुताबिक अभी तक 30,000 लोगों ने इस चीज़ का बेनिफिट उठाया है। इसमें दिसंबर 2014 तक जो वहाँ से प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में आए हुए हैं लोग हैं, उन्हीं को ये नागरिकता मिलनी है। इसमें किसी को परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं, जैसे अब सारे अपोजिशन या इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इस चीज़ को मुद्दा उठाया जा रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, आदि लोगों को नागरिकता दी जा रही है, आदि लोगों मुस्लिमों को इसमें अलाउड नहीं किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि जो कंट्रीज़ हैं वो मुस्लिम आबादी वाली कंट्रीज़ हैं, उनको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ कोई उनको प्रताड़ित नहीं किया जा रहा था। ये जो माइनॉरिटी वाले लोग थे, जो कुछ परसेंटेज में वहाँ सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट, पारसी जो लोग थे, जो कम मात्रा में वहाँ रह रहे थे, उनको प्रोसिक्यूट किया जाता था। इसलिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने ये बड़ा अपना मतलब बड़ा हृदय दिखाकर ये एक कानून लाया है कि उन प्रताड़ित लोगों को हिंदुस्तान में नागरिकता दी जाए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ एक्सपर्ट एडवोकेट सुनीत ठाकुर जी, जिन्होंने सीए पर रोशनी डाली। इन्होंने बताया कि कैसे ये कानून कोई डिस्क्रिमिनेटिव कानून नहीं है और इस कानून के अंतर्गत किसी की सिटीजनशिप नहीं छीनी जाएगी, नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, बल्कि इस कानून के अंतर्गत उन लोगों को जिनको प्रताड़ित किया गया है, जिनको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया गया, ऐसे लोगों को भारत में शरण दी जाएगी। भारत हम सब जानते ही हैं कि शरणागतों के लिए आदिकाल से ही माना जाता है, बड़े से पुराना इतिहास है भारत का, जिसमें भारत ने हर संप्रदाय को, हर धर्म के लोगों को, हर जाति के, हर भाषा के लोगों को शरण दी है। जो भी प्रताड़ित होता है वो सबसे पहले भारत की ही तरफ नजर घुमा के देखता है। आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।